करते थे, ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया? हरि राम। मंत्री जी, आप तो हमेशा पिताजी महाराज के साथ हुआ करते थे, फौज सिंह, ये सब कैसे हुआ? तुझे तो पता होना चाहिए कि मैं तेरे पिता का हरदम रखवाला था। सुन मेरी बात। और जा रहा था बेटी के और वर देख ले ईमान से। डाकू मिले और मारा पिता को। क्या फूल सिंह तू ही बता, और मैं अकेले क्या करूं? और थर थराता आजकल और मांगी दुआ भगवान। सिंह, तेरी बहन के अमर के लिए हम लोग रतनगढ़ जा रहे थे, तो रास्ते में डाकुओं का दल मिल गया, तेरे पिता को जान से मार दिया। और मंत्री जी, भैया, पिताजी महाराज की लाश कहाँ है? अरे फूल सिंह, सुन मेरी बात। क्या फूल सिंह तू ही बता, और मैं अकेले क्या करूं? और थर थराता आजकल, थर थराता आजकल मांगी दुआ भगवान। पिताजी को डाकुओं ने मार दिया। हाँ फौज सिंह, और उनकी लाश भी आप नहीं ला सके। अरे फौज सिंह, हम क्या करें? अकेले हम और हरिराम क्या करें? हम लोग अपनी जान बचाकर भाग आए। रामीलाल, ईमान से बतलाना, ईमान से बतलाना जो सही है, और अगर जरा भी झूठ निकला तो समझ लेना। ठीक है, सही बात यार, कसम दूनो वहां बन की जो तुमसे झूठ बोलूं। पिताजी को डाकुओं ने मारा है। हटो। सेनापति जी, जैसा कि आपने कहा, लेकिन आपकी बात मानने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं कर रहा। फौज सिंह, तू ही बता, हम आज तक कभी झूठ बोले? क्यों? बाबा से पूछ लो, बाबा गंगा की जाएंगे। नहीं! सेनापति जी, बात ये नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है, मेरी बात सुनो। अरे हमारी ना मानो, बाबा से पूछो, ये गंगा जाएंगे साल खाड़ में, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। मेरी बात सुनो मंत्रीवर। कहो, क्या कहना चाहते हो? आपने जितनी कहानी गढ़ डाली, इस कहानी में कोई दम नहीं है। और सुनो मेरी बात, और सेनापति ये सोच लो कि ये सब तुम्हारी चाल है। ओ सिंह, हमें नाक में मत बदनाम कर रे, हम तेरे दरबार के मंत्री है रे।
नाक में बंद। और सेनापति जी सोच लो, और यह सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया अब तिरिया चरित्र का जाल है। तुम दोनों को और मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा शीश पर और मंडराएगा जब तुम्हारे ताल है। साला बंटा हमारे ऊपर लांछन लगा रहा। क्यों और भैया? शीश पर के मंडराएगा और जब तुम्हारे ताल है। साला पी पी करता है। होशिंग सब ये हरामजादी की बदौलत होता है। सबसे पहले इसको खुराक ही दूं। लागत बे। होशिंग इधर आवे। तू हमें कहता मंत्री तेरी चाल है। सुन मेरी बात। टिम्बू बड़ी बात है न फूलू करो छो टिम्बू। छोटी मुँह बड़ी बात है न फूल करो। पार देखा नहीं तुमने शमशीर की बाप तेरे को मारा और मारो तुझे भेजू मुल्क के आदम भेजू। हेलो, आप है हमारे विजय सिंह भैया। आप है विजय सिंह भैया। उनका कहना कि ये रानी सच में अपने आदमी को नहीं हुई तो ये जनता क्या होगी। ये रानी जो है ना नागिन है। उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार। भैया जी को नमस्कार। आने वाली सीन को देखिए क्या हो रहा है। दिखा दी ना हरामजादे तूने अपनी जात। हेलो, आप है हमारे तिवारी भैया। अगर कोई नशे की झोंक में तिवारी के अगर दो जिसको पैसा देना हो, जिसको पैसा देना हो सराफत से दे। जिसको पैसा देना हो सराफत से दे। अंथा अपने जेब में भर ले। प्रधान जी ने हमें बहुत पैसा दिया है। साले तेरे घर में आग लगाने वाला यह मंत्री करण सिंह है। सुन मेरी बात। एक बात ध्यान देकर सुनना मेरी। ओए! पहली बात तो तू मुझे जिंदा मत छोड़ना, और अगर गलती से मुझे जिंदा छोड़ दिया तो याद रख साले हरामजादे कुत्ते। ठहरो। इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। सुन मेरी बात। ये वतन छोड़ कर के ये जाना ऊपर। क्या वतन
जाएंगे ये जाना पड़ेगा और हुक्म मंत्री पद का बजाना। हरामजादे अच्छे से पंगा लिया। शाला तेरे घर में आग लगाने का काम ये मंत्री करेगा। महका कहा था यही की ना सोए, या महका कहा था तिरिया चारित का जाल फैला। हाँ लाग में कह जाएगा। कौनो दूसर मारा होई, अब महका कहा था यही की ना सो 10,000 के चो देगी। तो कुतिया को छोड़ूंगा नहीं। हरियाम क्या बे साले हरियाम, कहाँ मर गया था रे? या हुक्म का पालन कर, जल्लाद को बुला के ला और इस कुत्ते की सूरत मंत्री करण सिंह महारानी जालपा देखना नहीं चाहती। सुन लो लंबर, एक पहले मैं जल्लाद का काम खुद कर। गला कहे दबा रहा, उनकी बोलरी दबा लेते। पहले मैं जल्लाद का काम कर। जल्लाद इसे ले जा और ले जा करके बियाबान जंगल में इसका कत्ल करके नैन और कलेजा महारानी के चढ़ो में इसके आंख और कलेजा मेरे सामने लाना। जब तक पैरों से नहीं कुचलूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जा जल्दी। महारानी जी इसको मार के धक्के घर से बाहर कर दो। क्यों रे कमीनी, भैया भैया करती है। रेखा महिका बना ली। देखो चलो तुमको ले चलता हूँ जंगल, जहाँ मेरा अड्डा है उसी जंगल में मेरा अड्डा, वहीं मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा। चलो। राजकुमार फूल सिंह, ये बताओ कुछ खाना चाहते हो? जी नहीं। कुछ पीना चाहते हो? जी नहीं। किसी से मिलना चाहते हो? जिससे मिलना चाहूंगा उससे आप मिलाएंगे नहीं। हो सकता है ना मिला पाऊं। ये बताओ कुछ कहना चाहते हो? क्या कहें और किससे कहें? अरे जब अपने ही अपनों के दुश्मन हो, हाँ, तो किससे फरियाद करूं? अब तो सिर्फ एक ही सहारा है। अगर आप मिलना चाहते हो तो आप बताइए, हो सकता है मैं तुमको जरूर मिलवा दूं। जल्लाद, हाँ, मुझ पर एक एहसान करोगे? कौन सा एहसान? मैं जानता हूं कि आप मेरा कत्ल कर देंगे। हाँ, कत्ल करना ही है। मुझे मेरे मरने का जरा भी गम नहीं है। हाँ,
गम है तो सिर्फ इस बात का कि आज के बाद मेरी बहन अकेली हो जाएगी। बात आपकी सही है। जब मेरे होते हुए ये लोग उस पर इतना जुल्म ढाते थे, तो मेरे ना रहने के बाद उसे क्या करेंगे? सही बात कह रहे हो। इसलिए जल्लाद, हाँ, आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है, मेरे ना रहने के बाद छुपते छुपाते हुए मेरी बहन की इमदाद करते रहना, यही आपसे आरज़ू है मेरी। भैया, हाँ भैया, ये आज सब क्या हो रहा है यार? ये फूल सिंह का कत्ल होने जा रहा है। क्या बात करते हो यार? हाँ, महारानी जालपा ने और सेनापति जी ने हमें हुक्म दिया है। फिर? हमें हुक्म दिया है, हाँ। जल्लाद तुम यहाँ से लेके जाइए, हाँ। जंगल में फूल सिंह का कत्ल करके हाँ। उसका नैन और कलेजा मेरे पास लेके आना। अरे यार मेरे भाई, हाँ, देखो, जल्लाद तुम हो और जल्लाद मैं हूँ। सही बात है। मैं बड़ा भाई हूँ, तुम छोटे भाई हो। हाँ जिंदगी में हमने बहुत कुछ किया है, हाँ, लेकिन नेकी का काम हमने कभी नहीं किया सही बात कह रहे हो भैया। है। हाँ, ये पारिवारिक मसला है। अच्छा, एक काम करते हैं यार, हाँ, देखो, इस रियासत का हमने नमक खाया है, सही बात कह रहे हो। हमें इस रियासत का नमक खा करके नमक हलाली करना चाहिए। हाँ। नमक हरामी नहीं करना चाहिए मेरे भाई, हैं? सही बात है। और इनको ले चल कर कि तुम चले जाओ जंगल में, जंगल में लेके चले जाओ। हाँ, फूल सिंह को मारना नहीं है, अच्छा, और दुनिया की नजरों में हमें मार देना है? ऐसा करिए भैया, हाँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ राज दरबार। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ राज दरबार। हाँ ये लीजिए कटार, हाँ। और जो करना हो आप करके सीधा वही लाइन मेरे भाई, हाँ, आज का आपका एहसान जिंदगी भर मैं याद करूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है भाई, हाँ, तुम जा सकते हो। फूल सिंह भैया, जी भैया, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती, हमने इस रियासत का बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं देखा कि जो आज ये हो रहा है। आओ बियाबान जंगल ले चलते हैं। और देखो, ये बियाबान जंगल है। हेलो, बोलो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूं मैं? नहीं जल्लाद, कुछ खाना सिर्फ चाहते हो? आखिरी ख्वाहिश यही है हाँ। कि जल्द से जल्द मेरा सर कलम कर दो, मेरे सीने को फाड़ कर मेरा कलेजा निकाल कर उस डायन के सामने जाकर पेश कर दो। हाँ। इसके सिवा मेरी कोई तमन्ना नहीं रही। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तेगा निकालता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। जरूर कोई बात थी, जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन फूल सिंह भैया, जी भैया, मैं तुमसे कुछ कहूं? बेशक। तुम रियासत को छोड़कर कहीं दूर भाग जाओ मेरे भाई, रियासत को छोड़ करके तुम बहुत दूर भाग जाओ। इतनी दूर भाग जाओ, इतनी दूर भाग जाओ कि किसी की तुम पर नजर न पड़े। अगर तुम्हारी यहां पे सूरत किसी ने देख लिया तो मेरी सूरत कोई देख नहीं पाएगा। आपका ये एहसान रही बात, मरते मरते मर जाएगा लेकिन कभी भूलेगा नहीं। रही बात बहन रेखा की, जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं बहन रेखा की जरूर मदद करूंगा। मेरे भाई, जाओ मेरे भाई, जाओ, इस रियासत को छोड़कर दूर भाग जाओ। मैं किसी हिरण का शिकार करूंगा, उसकी आंख और कलेजा निकाल करके महारानी के सामने पेश कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आप जाएं, बियाबान में किसी जंगली जानवर का शिकार कर ले
और ये जो एहसान मुझ पर आपने किया है, हाँ अगर वक्त मिला तो इस एहसान का बदला बहुत जल्द चुकाऊंगा मैं, हाँ मेरे भाई, बहुत जल्द। जाओ मैं चलूं। और ये महारानी जी याद रखना, जिस दिन फूल सिंह आएगा तू समझ नहीं सकेगी, ये तेरे सामने तेरा बंदा खड़ा दिखाई देगा। मैं चलता हूं, सारी खुशियों भरी बात महारानी जी से बताता हूं। और भगवान किसको सूर्य के और दी है इन्हें सजा, और जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किसको सूर के दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। और पानी तड़प रहा है और मछली की चाह है। क्या पानी तड़प रहा है और मछली की चाह मेरे, मछली की चाह में, और मछली तड़प रही है पानी की चाह में। हरिराम मालिक राम राम। राम राम। ये बोलो कहिए। मालिक तुम्हें किस चीज का पैसा देते हैं? हमें, मैं अपने ड्यूटी पे तैनात हूँ सरकार। देखो हमने तो अपना काम महारानी के कहने पे कर दिया, हाँ लेकिन महारानी के पास हाँ, हम जाएंगे आज, एक छोटी सी बात कहेंगे। वो कौन सी बात है सरकार? आओ चलते हैं, महारानी के पास चलते हैं। आओ आओ। आओ। महारानी की जय हो। महारानी जी, मैंने तो आपका काम कर दिया, लेकिन सुनो बात, दो कांटे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रास्ते के कांटे तो गए, क्यों नहीं? सुनो मेरी बात। क्या है तमन्ना ये दिल में हमारे जगी है तमन्ना, यही दिल हमारे जगी, आज की रात रेखा से मिलवाइए, दिल की जो है ये मुरझाई, और कल ये सुनाओ, आज की रात रेखा से मिलवाइए। महारानी जी, सेनापति- जो रेखा है ना, आज की रात उसकी सुहागरात हमारे बिस्तर पे होना चाहिए। सेनापत, का आप ये क्या कह रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? महारानी जी, मैं ठीक करता हूँ और ठीक कहता हूँ कि मैंने तो आपके कहने पे महाराज समर सिंह का खून कर दिया। हाँ क्यों नहीं? हरामजादे फूल सिंह को घर से बेघर कर दिया। बहुत अच्छा। हमारे राव का काटा रेखा है, रेखा को सिर्फ एक बार अपने बाहों से लेना चाहता हूँ। सोचने दो, सोच लो। क्या बताऊं? मेरी कोई बेटी सगी तो नहीं है, सौतेली है। खैर कोई बात नहीं, भेज देती हूं, मुझे क्या करना है। सेनापत, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। कहा चाहिए आप अपने कमरे अभी इंतजार करिए, मैं उससे बहाना करूंगी झाड़ू पोछा का कि बेटी आज दीपावली का त्योहार है और
मैं अपने 4 नंबर कमरे में वो सोते मिलेगी, ठीक है महारानी, उसी में आ जा। लेकिन महारानी गर्ची हमारे साथ दगा हुआ तो ये मंत्री कैसी बात करते हो? कभी तुम्हारा भी नहीं होगा। अरे कैसी बात करते हो? आपका काम बिल्कुल अवश्य होगा। ठीक है महारानी जी, जाओ। आने का इंतजार करना। जाओ। ये मंत्री करण बाय। सिंह। ओए! क्या बताओ? अब मुझे रेखा को बुलाना चाहिए। रेखा, दरबारी, जाओ रेखा को बुला के लाओ। कोई बात नहीं, इसी वक्त लाओ। इसी वक्त ला रहा हूं। अरे दीदी रेखा, अरे आओ दीदी रेखा। दीदी रेखा, देखो आपकी धर्म की माता जी आपको याद करती है। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। आओ मेरे साथ आओ। रेखा दीदी आ गई। बेटी, तुझे मालूम नहीं कि मैं तुझे किस लिए बुलाई हूं? देखो, आज ये पूरा महल साफ सफाई होगा। वो इसलिए कि आज दीपावली का त्योहार है। वो इसलिए कि 4 नंबर कमरे में जाके आज वहीं विश्राम करें। माँ, हाँ, बचपन से लेकर आज तक तो मुझे इतना प्यार आपने नहीं दिया। आज कौन सी ऐसी बात है कि जो मेरे कमरे की सफाई हो रही है माँ? हाँ बेटी, कल सुबह अपने पास फिर बुला लूंगी। ठीक है माँ, हाँ बेटी, जब जैसी साफ सफाई आप हो जाएगी तब मैं बुला लूंगी। ठीक है। चलो आओ। क्या बताऊं, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम पूजा है और सेनापति की बेटी हूं। और आज मैंने क्या सुना कि मेरे पिताजी की ये नियत, मेरे पिताजी बहन रेखा के साथ ऐसी हरकत करने जा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि रेखा मेरे बचपन की सहेली है, एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों ना रेखा के बदले मेरी जान चली जाए, पर रेखा पर आंच नहीं आने दूंगी। पिताजी, पिताजी देखना, इसका मजा तुम्हें चखाऊंगी। एक दिन रेखा बहन को तुम्हारे हाथों से बचाऊंगी। चलती हूँ बहन रेखा के पास, रेखा को अपने बिस्तर पर बुलाती हूँ। चलती हूँ। बहन रेखा, अरे बहन, हाँ बहन, कौन है आप? मेरा नाम पूजा है। अरे पूजा बहन, इतनी रात में मेरे पास क्या करने आई हो? सब बताऊंगी बहन। क्या बात है? कि आज की रात बहना खतरनाक है। आज की रात कैसी बातें करती हो बहन? बहना खतरनाक है, होने वाला तेरे साथ में घात है। अपने कानों से सुनकर कि मैं आ रही, माता सौतेली होती ये बजात है। बहन रेखा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। बहन रेखा, तुमको सब बताऊंगी।
कहना क्या चाहती हो बहन? आओ आप मुझे में